हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने ये लास्ट टॉपिक पढ़ा था यूनिट्स के अंदर कि हम डायमेंशनल एनालिसिस से कैसे फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को मैंने आपको कल बोला था कि मैं आपको कुछ और क्वेश्चन करवाऊंगा। आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आपका जो पकड़ है यूनिट्स चैप्टर पे वो अच्छी हो जाए। ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा, अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो कल से हम एरर स्टार्ट करेंगे और एक दो लेक्चर में वो एरर्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम यूनिट्स के ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं कि फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है सपोज सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास, velocity and radius of rotation. Find the formula या ड्राइव द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो ये एक तरह की फोर्स है। तो उन्होंने बोला कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सिंपली फोर्स ही आइएगा। ठीक है, डायमेंशन इसके फोर्स वाले ही होते हैं, इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो मैं ऐसे ले सकता हूँ फोर्स इज इक्वल टू के टाइम्स एम ए वी टाइम्स वी रेज टू पर बी एंड आर रेज टू पर सी। तो इसके फोर्स के डायमेंशन हम लिखेंगे एम एल टी माइनस टू। तो के एज इट इज़, मास के आगे एम रेज टू पर ए, वेलोसिटी होती है एल टी माइनस वन। इसकी पावर आ गई बी और रेडियस भी एक तरह का एल ही है तो पावर आ गई सी। ठीक है, तो मेरे पास आ गया के एम, एल की पावर आ गई बी प्लस सी क्योंकि एक एल ये है एक ये है, एंड टी रेज टू पर माइनस बी और इधर आ गया एम एल टी माइनस टू। तो हम कंपेयर करते हैं, एम पे ए लगा हुआ है तो एम की पावर वन है तो इधर भी एम की पावर वन ही होनी चाहिए। इसका मतलब ए इज इक्व टू वन। इसको टी को कंपेयर करते हैं तो टी की एम एल टी माइनस टू, यहाँ पे सी है ये, सॉरी नहीं, टी की पावर आ गया माइनस बी, यहाँ पे टी की पावर आ गया माइनस बी और ये आ जाएगा एल की पावर बी प्लस सी। सही है, तो एल की पावर है मेरे पास, एल की पावर है वन इज इक्व टू बी प्लस सी, एंड यहाँ पे टी की पावर है माइनस टू और इधर है माइनस बी। तो बी मेरे पास आ गया टू। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ b इज इक्व टू टू, और यहाँ से मेरे पास अगर b टू है तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन इज इक्व टू टू प्लस सी। ठीक है, ये तो सिंपल अलजेब्रा है, इससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो c की पावर आ गई मेरे पास माइनस वन। ठीक है, तो a की पावर आ गई वन, b की पावर आ गई टू और c की पावर आ गई वन। तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ फोर्स इज इक्व टू के, एम की पावर है वन तो m तो आ गया वन, वी रेज टू पावर बी स्क्वायर है और आर है जो इसकी पावर सी है और सी की वैल्यू है माइनस वन। तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया के एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यही मेरा फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। यहाँ पे के की वैल्यू होती है जो एक्चुअल में वो वन है, बट आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो ये जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू वन है और फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ऐसे हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन होगा और आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं फॉर्मूला की। इसकी लिमिटेशंस, पहली बात तो ये सिर्फ तीन वेरिएबल्स पे काम करता है। तीन से ज़्यादा वेरिएबल्स हो जाएंगे तो इट विल नॉट वर्क। थ्री वेरिएबल्स ओनली, इट वर्क्स विद थ्री वेरिएबल्स ओनली। ये फॉर्मूला ड्राइव करने का मेथड तीन वेरिएबल पे काम करता है। सेकंड चीज़, इट डू नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट के, इंफॉर्मेशन अबाउट के। ये जो के की वैल्यू है ये मेरे को वैसे पता थी कि के की वैल्यू वन होती है, मतलब इस फॉर्मूला में कहीं कोई पता नहीं चलता कि के की वैल्यू क्या है, तो ये के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। दूसरी लिमिटेशन। तीसरा, दिस फॉर्मूला कैनॉट गिव
information about ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदमिक फंक्शंस। तो जिन फॉर्मूलाज के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल या लॉगरिदमिक फंक्शन आते हैं उनको ये ड्राइव नहीं करता। ठीक है। चौथी बात, इट कैनॉट ड्राइव द फॉर्मूला, it cannot drive the formula having two terms with positive और नेगेटिव साइन एटसेट्रा। तो मतलब जैसे इक्वेशन आती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ऐसे फॉर्मूला को ये ड्राइव नहीं कर सकता जहाँ पे ऐसे दो मेरे पास टर्म्स होती हैं। ठीक है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली बात तो ये 3 वेरिएबल्स वाले फॉर्मूला को, 3 से ज़्यादा वेरिएबल हो तो ये फॉर्मूला काम नहीं करता। दूसरी बात, ये आपको के बारे में कुछ नहीं बताता। तीसरी बात, ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिदमिक फंक्शन के बारे में कोई ज्ञान नहीं देता। जिस फॉर्मूला में वो आता है वो आप इससे ड्राइव नहीं कर सकते। चौथी बात कि ये फॉर्मूला पॉजिटिव या नेगेटिव जहाँ पे साइन आते हैं उस इक्वेशन को, उस फॉर्मूला को नहीं ड्राइव कर सकता। ठीक है। तो ये हमारा यूनिट चैप्टर यहाँ पे ये जो हमने अभी तक पढ़ा था वो फिनिश हो गया। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। ताकि हमारी जो कॉन्सेप्ट पे ग्रिप है वो बढ़े। ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन है द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, द डिस्टेंस covered by a particle in time t is given by हमारे पास है x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। ऐसा हमारे पास फॉर्मूला है। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी डी, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी डी, फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए बी सी डी। तो ये हम अपनी प्रीवियस नॉलेज, जितने भी हमने इसमें पार्ट्स पढ़े हैं, उन सब की नॉलेज को यूज़ करके ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो डिस्टेंस x क्या है? x है मेरे पास डिस्टेंस, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल। ये x गिवन है कि भाई x डिस्टेंस है, तो मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके डायमेंशंस क्या आ गए? l। अब हमने कल पढ़ा था कि अगर लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस l हैं तो इसके डायमेंशंस भी l होने चाहिए, इसके पूरे के डायमेंशन l, इसके भी l और इसके भी l, तभी तो ये इक्वेशन सही है। तो इसका मतलब a के डायमेंशंस क्या है? l। ठीक है। अब देखिए सेकंड b, अब बी टी कंबाइंड के डायमेंशंस क्या होने चाहिए? l। तो b के डायमेंशंस तो हमें पता नहीं और टाइम के t हैं, तो l आ गया। तो b के डायमेंशंस क्या आ गए? l t माइनस 1, तो ये b के डायमेंशंस आ गए। ठीक है। तीसरा है मेरे पास सी टी स्क्वायर, इसके डायमेंशंस क्या होने चाहिए? l। तो c इंटू टी स्क्वायर, t टाइम है ना, तो टाइम के डायमेंशंस तो t आ गए, इज इक्वल टू l। तो c के डायमेंशंस आ गए l t माइनस 2, क्योंकि ये t नीचे आ जाएगा तो उसको हम t माइनस 2 लिख देंगे। ऐसे d के डायमेंशंस, डी टी क्यूब के डायमेंशंस क्या होने चाहिए? l, क्योंकि l l l l सब जगह l होना चाहिए। तो जो d है उसके डायमेंशंस क्या आ जाएंगे? l t माइनस 3। तो ये a b c d के आपके पास डायमेंशंस आ गए। ठीक है। और देखिए और क्वेश्चन करते हैं हम, और क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए मैं आपको और क्वेश्चन बताता हूँ। इफ़ वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स वर द यूनिट्स वर चोजन एज बेसिक क्वांटिटीज। अगर हम, ये एक नई तरह का क्वेश्चन है, आपने कभी देखा नहीं है इस क्वेश्चन को। देखिए आपको असाइनमेंट में ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन है इफ़ वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स वर chosen as basic quantities
देखिए फोर्स है जो वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। मान लीजिए कि हमने किसी क्वेश्चन में ऐसा मान लिया कि फोर्स एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, वेलोसिटी टाइम एंड फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी होता नहीं है, बट मान लिया कि एक क्वेश्चन में है फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ मास, फाइंड डायमेंशंस ऑफ मास, डायमेंशंस ऑफ मास। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को? तो देखिए जिस क्वेश्चन में फोर्स आता है वैसा फॉर्मूला लेना पड़ेगा। तो हम मुझे पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास और एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो फोर्स है जो उसके डायमेंशंस हमने एफ मान लिए, मान लीजिए इसके डायमेंशंस है एफ। तो फोर्स एफ इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन के डायमेंशंस क्या आते हैं? एल टी माइनस वन। तो मास के डायमेंशंस क्या आ गए? फोर्स अपॉन एल टी माइनस वन। तो मेरे पास आ गया एफ एल माइनस वन इंटू टी। तो ये इसका आंसर है एफ। अच्छा वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी के, एक मिनट यहाँ से गलती होगी, ये वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी को भी हमने फंडामेंटल क्वांटिटी माना है, वेलोसिटी अदरवाइज होती नहीं है वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी। इस क्वेश्चन में हमने माना है फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये फोर्स आ गया, मास इनटू वेलोसिटी को हमने v मान लिया इसके डायमेंशंस और टाइम के t आ गए। तो मेरे पास आएगा एफ टी वी माइनस वन। तो ये मास के डायमेंशंस आ गए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मतलब आपको थोड़ा से ये ट्रिकी कहते हैं इन क्वेश्चंस को, कि हमने जो फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है उनको किसी क्वेश्चन में फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लिया, तो वैसे क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे मैंने जो मिस्टेक की थी, क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में ये चीज़ सेट हो चुकी है कि वेलोसिटी के डायमेंशंस एल टी माइनस वन है, बट क्वेश्चन में उन्होंने कहा ही नहीं है। उन्होंने लेंथ को फंडामेंटल क्वांटिटी माना ही नहीं है, उन्होंने वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी माना है। तो यहाँ से ये मैंने गलती जो कर दी थी, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसी गलती ना हो। जो चीज़ क्वेश्चन में बोला गया है उसी को आप फंडामेंटल क्वांटिटी मानोगे। ठीक है, आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये H.C. वर्मा के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये एक अच्छी क्वेश्चन बुक है और वहाँ से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं हम। देखिए हमारे पास है क्वेश्चन है हमें फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट एच। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना अभी, तो बाद में तो आप पढ़ लोगे इन सभी चीज़ों को, आपको प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में अभी पता ही नहीं है, तो आपको साथ में इक्वेशन गिवन होगी। ठीक है, तो गिवन दैट E इज इक्वल टू एच न्यू। ये न्यू हमने कल पढ़ा था, दिस इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, E इज एनर्जी, E क्या है? एनर्जी है, एंड न्यू है जो, दिस इज समथिंग लाइक V, और ये न्यू होता है। तो न्यू इज फ्रीक्वेंसी। तो बताइए भी एच प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस क्या होंगे? तो हमें पता है E इज इक्वल टू एच न्यू। E के क्या होते हैं? E वर्क डन वाले होते हैं, तो वर्क डन होते हैं एम एल टू टी माइनस टू और H, और फ्रीक्वेंसी के क्या आते हैं? T माइनस वन, दैट इज नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। तो दिस इम्प्लाइज H इज इक्वल टू एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाई टी माइनस वन। टी माइनस वन नीचे आ गया इसके, तो टी ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर आएगा एम एल टू टी माइनस वन। ठीक है, ऊपर जाके ये टी पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन, तो एम एल टू टी माइनस वन। और देखिए आपने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा होगा कभी। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, तो हमें उसके डायमेंशंस पता करने हैं। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, जी, तो इसके डायमेंशंस पता करते हैं। हमें पता है और आपको गिवन है फोर, जो फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का, एफ जी दैट इज इक्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला गिवन है और जी के आपको डायमेंशंस पता करने हैं। तो कैसे करेंगे? तो फोर्स के, इसको आप स्क्रीन पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और बाद में इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो मैं इसको सोल्यूशन देखिए अब आप इसका, एम एल टी माइनस टू
जी के डायमेंशंस पता नहीं है, मास क्या आ गया एम स्क्वायर और ये आ गया एल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज जी के जो डायमेंशंस आ गए वो आ गए एम एल टी माइनस टू इंटू एल टू बाई एम टू। तो एक एम ने एक एम को मार लिया, तो मेरे पास बचा एम माइनस वन